नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार करंट अफेयर जो कि एडिटोरियल पब्लिकेशन का है, उसका हम लोग प्रैक्टिस सेट डिस्कशन करेंगे। ठीक है दोस्तों? तो 1 साल का पूरा करंट अफेयर दिया हुआ है, इसमें 1 साल से भी ज़्यादा का दिया हुआ है। आपको जनवरी 2025 से लेकर के जून 2026 तक का करंट अफेयर दिया हुआ है, तो इसका पहला सेट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है? तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग इसका डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों? तो आइए देखते हैं सबसे पहला सवाल। जो आपका सबसे पहला सवाल है उसमें पूछा जा रहा है कि बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य में जो पंचायत चुनाव होने वाले हैं, नगरपालिकाओं का जो चुनाव होने वाला है, उसमें ईवीएम के किस वर्जन को प्रयोग करने का निर्णय लिया है, ठीक है? तो इसका जो सही उत्तर है आपका, ये है आपको मल्टी पोस्ट S3, ठीक है? इसका उत्तर आपका क्या है? मल्टी पोस्ट S3। काफ़ी वीवीआई प्रश्न है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है, बिहार में दुर्लभ खनिजों की प्राप्ति हुई है, इसके बारे में सत्य कथन का चयन करना है। सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, इसमें पूछ रहा है कि सत्य कौन-सा है, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा है ना कि सत्य कौन-सा है, तो आइए पहला देखते हैं पहला स्टेटमेंट कि बिहार में दुर्लभ खनिजों की प्राप्ति रोहतास, गया जी और औरंगाबाद में हुआ है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा जो कथन है, यह है रोहतास के कैमूर पहाड़ी में ग्लूकोनाइट नामक दुर्लभ खनिज की प्राप्ति हुई है, तो ये भी कथन सही है। तो अब दोनों कथन सही है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, 1 और 2 दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न भी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है यहाँ पे कि बिहार में वृद्ध एवं असुरक्षित वर्गों हेतु योजनाओं के संदर्भ में सही कथन का आप लोग ध्यान से पढ़िएगा कि सही कथन का चुनाव इसमें से आपको करना है, ठीक है? तो देखिए पहला कथन क्या है कि इस योजना के अंतर्गत 55.63 लाख लाभार्थी को शामिल किया गया है, बिल्कुल सही है, ठीक है? दूसरा है कि मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना जो कि 1 जून 2025 से है, तो 1 जून 2025 से कितने बढ़ा दिया गया है? तो ₹1100 प्रति माह दर से लागू हो गया है। बीपीएल परिवारों के अंतिम संस्कार हेतु ₹3000 उपलब्ध करवाया जाएगा। तो इसमें से आपका जो है तीनों के तीनों कथन क्या है? सही है। 1, 2, 3 तीनों सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए जो आपका 4 नंबर प्रश्न है, इसमें क्या पूछा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है भारत की पहली झरना गणना बिहार द्वारा किया गया है, ठीक है? अब ये स्टेटमेंट से भी प्रश्न बन सकता है कि भारत की जो पहली झरना गणना है, वो कौन-सा राज्य कर रहा है? तो बिहार द्वारा किया गया है और इस गणना यानी स्प्रिंग सेंसस के बारे में असत्य कथन आपको बताना है। क्या बताना है? कि असत्य कौन-सा है, ठीक है? तो चलिए पहले एक-एक स्टेटमेंट देखते हैं कि ये गणना योजना एवं विकास विभाग द्वारा किया गया, तो ये बिल्कुल सही है। बिहार में कुल 53 झरने हैं, जो कि 5 जिलों में हैं, ये भी सही है। रोहतास में सर्वाधिक 29 झरनों की संख्या है, तो ये भी सही है। तो इसमें से तीनों के तीनों सही था, इसलिए आपका क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 5 नंबर प्रश्न कि पुस्तक बिहार में गांधी के लेखक कौन हैं जिनका हाल ही में विमोचन किया गया है? तो इसके जो लेखक हैं इनका नाम है क्या नाम है? डॉक्टर मनोज कुमार और डॉक्टर देशराज वर्मा। इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। तो ए और बी दोनों किसमें हैं? तो आपका डी में हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये भी काफ़ी वीवीआई है कि बिहार के मुख्यमंत्री आवास जो था, उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 6 नंबर का कि लोक सेवक आवास, सी आंसर है, लोक सेवक आवास कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे कहा जा रहा है कि एनसीआरबी रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में यानी बिहार के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न। तो बच्चों के खिलाफ अपराध में 177% की भारी वृद्धि हुई है। तो हाँ, ये बात सही है कि बिहार में
बच्चों के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उसमें 177% की वृद्धि हुई है। 2024 में बच्चों के खिलाफ अपराध में बिहार देश में चौथे स्थान पे है, यानी 2024 में बिहार में जो अपराध हुआ बच्चों के खिलाफ वो आपको बिहार जो है देश में चौथे स्थान पर था। और एनसीआरबी की स्थापना 1986 को आपको 1986 में गृह मंत्रालय के तहत की गई थी। तो उपयुक्त में से सभी सही है, यानी ये तीनों के तीनों कथन क्या था दोस्तों, राइट कथन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बिहार का पहला मॉडल, नेक्स्ट प्रश्न ये है कि बिहार का पहला मॉडल हीट एक्शन प्लान किस जिला में बनाया गया है। तो जो बिहार का आपका पहला मॉडल हीट एक्शन प्लान है ये आपको पटना, राजधानी पटना में बनाया गया है, इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, पटना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए ये रहा आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न और इसमें क्या पूछा जा रहा है। देखिए आपसे कहा जा रहा है यहाँ पे कि बिहार सरकार द्वारा जारी किए गए सहयोग हेल्पलाइन नंबर जो कि 1100 है के तहत कितने दिनों के भीतर शिकायतकर्ता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा और किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर है कि 30 दिनों के अंदर इसका समाधान किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार सरकार ने अमीन का पदनाम बदल के क्या कर दिया है। तो बिहार सरकार ने अमीन का पद बदल करके इसका नाम कर दिया है सहायक राजस्व अधिकारी तकनीकी, सहायक राजस्व अधिकारी तकनीकी कर दिया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और बहुत ही वीवीआई प्रश्न, ये वाले जो प्रश्न है आपका 11 नंबर, ये आपको काफी वीवीआई रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, ये वाला जो प्रश्न है निम्नलिखित में से सत्य कथन बताना है कि सिक्किम, जो सिक्किम उच्च न्यायालय है, सिक्किम उच्च न्यायालय की वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस मीनाक्षी मदन राय को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। और आप लोग को यहाँ पर ये भी बताते चले कि ये जो है आपको 48 नंबर की, कितने नंबर की, 48वीं नंबर की है। ठीक है, आप लोग इसका नंबर अच्छा से याद रखिएगा। ठीक है, 48, ठीक है, 48वीं नंबर की क्या है, मुख्य न्यायाधीश है। अब पूछ रहा है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1 दिसंबर 1913 को हुआ। तो इसको सीधे से गलत करिए, बिल्कुल ये गलत कथन है, क्योंकि इसका जो स्थापना है ये आपको 3 फ़रवरी को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 3 फरवरी 1916 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुआ था, इसलिए ये दूसरा कथन गलत है। और नेक्स्ट तीसरा जो कथन है ये है पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मेनार्ड डेस चैम्पर चैमियर था, चैमियर नाउट थे। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे तो 1 और 3 क्या है दोस्तों, सही है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 1 और 3 सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखिए जो आपका अगला प्रश्न है इसमें आपसे कहा जा रहा है कि पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में बिहार के रोहतास जिले के किस पंचायत का प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा। ठीक है, तो बिहार का जो आपका कौन सा पंचायत है, रोहतास जिले का है ये। ठीक है, और इसका नाम है तेलकप ग्राम पंचायत। तेलकप ग्राम पंचायत जो है काफी जो है इसका प्रदर्शन अच्छा रहा था। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका कहाँ का है, रोहतास का है, आप लोग याद रखिएगा। और आप लोग जानते हैं कि रोहतास का जो आपको साक्षरता दर है वो काफी इम्पोर्टेंट है। रोहतास में गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, तो ये सब चीजें आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार सरकार ने सभी गाँवों को कब तक वाईफाई की सुविधा देने का निर्णय लिया है। तो सभी गाँवों को कब तक वाईफाई देने का निर्णय लिया गया है, तो 2027 तक। कब तक दोस्तों, 2027 तक जो है गाँव में आपको वाईफाई देने का निर्णय लिया गया है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि बिहार सरकार ने देश का पहला ऐसा एआई एजेंट तैयार किया है जिसका उपयोग उद्योगों से जुड़े प्रदूषण मानकों और क्रिया की त्वरित जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। इस एआई एजेंट का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों अगर किसी भी प्रश्न के उत्तर में अगर आपको अगर कोई कंफ्यूजन लग रहा है तो उसके समाधान के लिए आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम वेरीफाई करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट 2023 के बारे में असत्य कथन बताइए। ठीक है, यहाँ पर आपसे असत्य पूछ रहा है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे और फिर हम लोग कथन पढ़ेंगे। ठीक है, तो 2023 में बिहार में प्रति महिला प्रजनन
8 रहा, ठीक है। 2036 में बिहार का प्रजनन घनत्व बदलकर 514 हो जाएगा। वर्ष 2026 में बिहार का जनघनत्व जो है आपको 1405 हो चुका है। तो इसमें से सभी कथन जो है सत्य है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है 16 नंबर में कि असंगठित श्रमिकों के मामले में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है तथा बिहार का स्थान क्या है? तो बिहार में जो है दूसरा स्थान पर है आपको असंगठित श्रमिक के मामले में, ठीक है। उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे और दूसरे स्थान पे बिहार हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और काफ़ी वीवीआई है दोस्तों, इसलिए यहाँ पे जो है ध्यान से देखिएगा। ये वाले जो प्रश्न है आपका 17 नंबर काफ़ी वीवीआई प्रश्न है कि राजगीर जू सफारी द्वारा निर्मित अत्याधुनिक एनिमेटेड वन्यजीव फिल्म किस फिल्म ने 16वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की जो फेस्टिवल था उसमें सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म पुरस्कार जीता। पुरस्कार का नाम है सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन, और ये जो फिल्म है उसका नाम क्या है दोस्तों? तो इसका नाम है द वाइल्ड कॉल, याद रखिएगा। द वाइल्ड कॉल ने पुरस्कार जीता है सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म का, जो कि राजगीर जू सफारी से संबंधित है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बिहार सरकार के पशुपालन निदेशालय ने मांसाहारी खाद्य पदार्थों का ब्रांड बनाने की घोषणा की है, और इस ब्रांड का नाम क्या रखा गया दोस्तों? तो इस ब्रांड का नाम रखा गया है मेसा। सही उत्तर क्या है? मेसा, यानी कि आंसर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न में आपसे क्या कहा जा रहा है, इसमें आपसे कहा जा रहा है दोस्तों कि बिहार के किस विश्वविद्यालय में राज्य का पहला आर्यभट्ट स्पेस क्लब, तो देखिए नाम से ही आपको इसी नाम से आप लोग याद रखिएगा। जो आर्यभट्ट स्पेस क्लब है वो आपको आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में बनाने की यानी स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 19 का क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और बिहार में नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 जारी की गई है, और इसके बारे में आपसे सत्य पूछ रहा है। तो इस नीति का उद्देश्य 2030 तक बिहार में पंजीकृत होने वाले वाहनों में 30% ईवी वाहन होगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, एकदम राइट है दोस्तों। ये वाले जो स्टेटमेंट है आपको इस ऐसे भी याद रख सकते हैं, 2030 और 30% ईवी वाहन होगा। बिहार में पंजीकरण करने पर मोटर वाहन कर में 50% की छूट होगी। अगर आप इलेक्ट्रिक लेते हैं तो उसमें आपको जो है 50% की उसमें छूट दी जाएगी। महिलाओं को 4 पहिया ईवी खरीदने पर 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यानी अगर कोई बिहार में कोई महिला अगर ईवी कार खरीदती है, 4 पहिया वाहन कोई भी खरीदती है यानी कार खरीदती है, तो उसको 1 लाख रुपये का कितना दिया जा रहा है दोस्तों? 1 लाख रुपये का प्रोत्साहन राशि उस पे दी जा रही है, और यह नीति 1 जून 2026 से लागू होगा। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल चारों के चारों स्टेटमेंट सही है, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न में आपसे क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि बिहार में एआई के क्षेत्र में, ठीक है, एआई क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के उद्देश्य से किस देश की संस्था ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क के साथ समझौता कर लिया है? तो ये जो समझौता किया गया है दोस्तों, ये आपको सिंगापुर का है। कहाँ का है दोस्तों? सिंगापुर की संस्था है, ठीक है दोस्तों, और एआई के क्षेत्र में बिहार में ये अग्रणी भूमिका निभाएगा। अब यहाँ पर पूछा है कि असत्य कथन बताइए, ठीक है, असत्य कथन बताइए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं। देश का पहला एआई आधारित यानी पूरे देश का पहला एआई आधारित आधुनिक अग्निशमन नियंत्रण कक्ष का उद्घाटन बिहार के पटना में किया गया, ठीक है दोस्तों। जो एआई संचालित है, ये आपको अग्निशमन नियंत्रण कक्ष जो है, इस कक्ष जो है इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? राजधानी पटना में। और नेक्स्ट जो है ये है आपको हाजीपुर में देश का जो है चौथा निपटम स्थापित किया जाएगा, जो कि सिरे से गलत है दोस्तों। क्यों गलत है? क्योंकि हाजीपुर में जो आपको स्थापित किया जाना है, ये आपको चौथा नहीं बल्कि तीसरा निपटम होगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? तीसरा निपटम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार सरकार ने 7 निश्चय 3 के तहत प्रत्येक माह के पहले और तीसरे मंगलवार को सभी पंचायतों में सहयोग शिविर आयोजन करने का निर्णय लिया है। तो ये जो है आपको सही है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे आपसे पूछ रहा था कि आप असत्य बताइए, तो दूसरा कथन जो है आपको असत्य है, इसलिए आपका आंसर ए हो जाएगा। बाकी पहला और तीसरा क्या है? सत्य है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और ये भी प्रश्न काफ़ी वीवीआई रहने वाला है। इस प्रश्न में क्या कहा जा रहा है देखिए, बिहार के विद्युत सुधारों के संबंध में आपको क्या करना है कि कथन को चुनना है और इसमें से सत्य कथन बताना है। क्या बताना है दोस्तों? तो आपको सत्य कथन बताना है, ठीक है? तो चलिए पहला कथन हम लोग देखते हैं। 2024-25 में डिस्कॉम ने मिलकर लगभग जो है 1959 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया है, तो ये सही है। ठीक है दोस्तों? दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा क्या है कि बिहार ने 80 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर स्थापित किया है, जो भारत में क्या है सर्वाधिक है। ये भारत में अपने आप में सर्वाधिक है। ये भी कथन सही है। अगला कथन मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के अंतर्गत प्रतिमाह 250 यूनिट निःशुल्क विद्युत उपलब्ध कराया जा रहा है या जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि बिहार में 125 यूनिट बिजली ही फ्री है, ठीक है? तो इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो 1 और 2 हमारा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और ये भी आपको काफ़ी वीवीआई रहने वाला है दोस्तों। और ये प्रश्न में क्या कहा जा रहा है देखिएगा कि सत्य चुनना है। 24 नंबर प्रश्न में क्या है? सत्य बताना है कि जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए बिहार के 11 जिलों में 21 स्टेशन का निर्माण करने का निर्णय लिया गया है, तो ये बिल्कुल सही है। और 7 निश्चय 3 के तहत 11 ग्रीनफ़ील्ड सैटेलाइट टाउनशिप बनाए जाने की निर्णय लिया गया है। यानी बिहार सरकार ने बोला कि भाई जो हमारा 7 निश्चय 3 है, इसके तहत हम 11 ग्रीनफ़ील्ड सैटेलाइट टाउनशिप बनाएँगे, ठीक है? बिहार में बैंकों का जो ऋण जमा अनुपात है, वो 60.21 हो गया है, तो ये भी आपका सही है। और बिहार सरकार ने हाल ही में 10 लाख लोगों के घरों में सोलर संयंत्र लगाने का निर्णय लिया है। तो बिहार सरकार ने बिहार के 10 लाख लोगों के घरों में सोलर जो है संयंत्र लगाने का निर्णय लिया है। इस प्रकार से अगर देखेंगे तो आपका चारों के चारों कथन जो है बिल्कुल सही है, इसलिए सही उत्तर डी होगा। चलिए 21वीं बिहार पशु गणना रिपोर्ट के बारे में असत्य कथन बताना है, यानी आपको बताना है कि इसमें से असत्य कौन है, ठीक है? दुधारू पशुओं की संख्या में 10% की कमी देखी गई है, तो बिहार का जो 21वीं पशु गणना रिपोर्ट है, उसके अनुसार बिहार में जो है पशुओं की संख्या में 10% की कमी देखी गई है, तो ये बिल्कुल सही है। और पिछली पशु गणना के मुकाबले गाय की संख्या में 2.1% की कमी आई है, तो ये भी सही है, तो दोनों सही है दोस्तों। इसलिए आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी दोनों सही था, असत्य नहीं था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न देख लिए कि पीएम जो है आपको धन धान्य कृषि योजना में 100 जिलों की सूची में बिहार के कितने जिलों को शामिल किया गया है? पीएम धन धान्य कृषि योजना यानी टोटल जो है 100 जिलों में आपको बताना है कि बिहार के कितने जिले शामिल हैं। तो बिहार से जो है आपको 7 जिले शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न का भी वीवीआई कि आईपीएल के इतिहास में एक ही सीजन में सबसे ज़्यादा छक्के यानी 72 छक्के लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो बिहार का तो एक ही फेमस खिलाड़ी है और ये है आपको वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी का जो है इंडिया जो है इंडिया टीम में भी सिलेक्शन हो चुका है दोस्तों, ठीक है? और इसका जो पहला मैच था, वो अभी आपको हाल ही में खेला गया इंग्लैंड के खिलाफ पदार्पण किया है और पदार्पण मैच में मात्र जो है ये 14 रन ही बना सके और आउट हो गए, ठीक है? तो इनका नाम आप लोग याद रखिएगा। चलिए और ये बिहार के समस्तीपुर के हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा जो लोग नहीं जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर प्रश्न देखते हैं कि बिहार के 6 जिलों में हवाई हमले और आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए किस निदेशालय द्वारा मॉक ड्रिल ब्लैकआउट का आयोजन किया गया? तो आपका 28 का उत्तर हो जाएगा नागरिक सुरक्षा निदेशालय यानी आंसर डी हो जाएगा। और आपको बताना है 24वें मुख्यमंत्री के बारे में, तो चलिए एक-एक करके हम लोग कथन देखते हैं। तो 24वें मुख्यमंत्री राज्य के 24वें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं, तो 24वें मुख्यमंत्री के रूप में 15 अप्रैल 2026 को सम्राट चौधरी ने शपथ ली थी। तो ये कथन बिल्कुल सही है दोस्तों, पहला कथन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, सम्राट चौधरी पहली बार 1999 में बिहार सरकार के कैबिनेट में कृषि मंत्री थे और सबसे युवा कृषि मंत्री बिहार के बने थे, ठीक है? और ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये उस समय बीजेपी एनडीए में शामिल नहीं थे, बल्कि ये राजद के थे। किससे थे? राजद से थे।
ठीक है? और पहली बार चुनाव 2000 में परबत्ता विधानसभा से आरजेडी के टिकट पे लड़े थे और ये भी बात सही है कि ये 2000 में परबत्ता विधानसभा से आरजेडी के सीट पे लड़े थे, ठीक है? 2025 में विधानसभा चुनाव में वे तारापुर से बीजेपी पार्टी से जीते हैं, ठीक है? और बिहार बिहार सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री बनने वाले कर्पूरी ठाकुर के बाद दूसरे व्यक्ति हैं। तो ये भी याद रखिएगा कि पहले कर्पूरी ठाकुर हैं, जिन्होंने उप मुख्यमंत्री के बाद मुख्यमंत्री बने था और दूसरा जो है सम्राट चौधरी ही है, जो आपको उप मुख्यमंत्री के बाद क्या बने हैं, ये आपको मुख्यमंत्री बने हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं, इससे पहले जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, जब नीतीश कुमार आपको मुख्यमंत्री थे, तब आप देख रहे थे कि आपको जो सम्राट चौधरी है, ये उस समय क्या थे? उप मुख्यमंत्री थे। तो इस प्रकार से ये सभी के सभी कथन सही है, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5 सभी कथन सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सो नेक्स्ट प्रश्न में देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, 30 नंबर प्रश्न कि बिहार द्वारा 2025 में आरंभ की गई मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत स्वरोजगार हेतु 10-10 हज़ार रुपए की सहायता प्रदान करने वाली कितनी महिलाओं को लक्षित किया गया है? तो इसमें जो है कुल 1.56 करोड़ महिलाओं को लक्षित किया गया है, यानी 1.5 करोड़ से ज़्यादा है। 1.56 करोड़ महिलाओं को लक्षित किया गया है और 10,000 रुपये के बाद जो है इसको बढ़ा करके अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो 2 लाख रुपये देने का प्रावधान है। कितना प्रावधान है दोस्तों? तो 2 लाख रुपये देने का प्रावधान है। बिहार आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों के हेल्थ कार्ड बनाने में देश भर में किस स्थान पे रखता है? ठीक है दोस्तों, तो आपको देश भर में बिहार का जो है बच्चों के हेल्थ कार्ड बनाने में आपको तीसरा स्थान पे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बिहार का पहला एलपीजी सौदागृह का निर्माण कहाँ किया जाएगा? जिसके लिए पटना नगर निगम ने ईसा आउटरीच के साथ समझौता किया गया। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दीघा घाट में, ठीक है दोस्तों? ये काफ़ी जो है चर्चा में रहा था कि दीघा घाट में जो है पहला एलपीजी सौदागृह बनाया जाएगा और पटना नगर निगम ने ईसा आउटरीच के साथ समझौता भी करा है। तो आप जो है दोनों नाम याद रखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और नेक्स्ट प्रश्न जो है काफ़ी वीवीआई रहने वाला है दोस्तों और इसमें आपसे पूछा जा रहा है 33 नंबर प्रश्न में कि मखाना में नवाचार के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा गोल्डन पीकॉक इनोवेटिव प्रोडक्शन सर्विस अवार्ड 2026 किस विभाग को प्रदान किया गया? तो ये जो है आपका हो जाएगा कृषि विभाग। अब चूंकि मखाना है तो ये आपका कौन सा विभाग हो जाएगा? कृषि विभाग को प्रदान किया गया है गोल्डन पीकॉक इनोवेटिव प्रोडक्शन सर्विस अवार्ड 2026। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा जाए। बिहार का पहला एक्सप्रेसवे जो कि बिहार की सीमा में ही अवस्थित होगा, यानी बिहार से बाहर नहीं होगा, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, और इसमें से आपको क्या करना है कि असत्य कथन का चुनाव करना है। क्या करना है कि असत्य बताना है। ठीक है दोस्तों, असत्य बताना है। ठीक है, चलिए ये देश का पहला 4 लेन एक्सप्रेसवे होगा, तो यहीं से आप काट सकते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि देश में 4 लेन एक्सप्रेसवे नहीं है, 5 लेन 6 लेन एक्सप्रेसवे बन चुका है, ठीक है? ये पटना के मीसागंज से शुरू होकर वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया तक जाएगा, ये भी गलत है। तो दोनों के दोनों कथन जो है आपको असत्य है और आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो एक्सप्रेसवे है ये पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे है और इसको नेशनल एक्सप्रेसवे 9 का दर्जा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसे याद रखिएगा और ये जो है आपको पटना से पूर्णिया है, ठीक है? पटना से पूर्णिया तक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न रहने वाला है, ये वाला जो है आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। और देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि बिहार के बलिराजगढ़ में आपको 2500 साल पुराने, कितने साल पुराने? तो लगभग 2500 साल पुराने जो है आपको यहाँ पे पुराने शुंग काल से लेकर के आपको कुषाण काल के सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। यह स्थल कहाँ है? यानी सीधे-सीधे आपको बताना है कि बलिराजगढ़ में उत्खनन किया जा रहा है और ये आपको
कहाँ पे है? तो बलिराजगढ़ जो है आपको मधुबनी जिला में है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका हो जाएगा मधुबनी, सी हो जाएगा, मधुबनी जिला हो जाएगा दोस्तों। और अभी जो है आजकल में बहुत ज़्यादा बारिश हुआ है दोस्तों, और बारिश के बाद जो बलिराजगढ़ में उत्खनन चल रहा था दोस्तों, बलिराजगढ़ में जो आपका उत्खनन चल रहा था, ये काफ़ी वी-वी-आई है, वो ढह गया है। क्या हो गया है? ढह गया है। तो इसीलिए आप लोग याद रखिएगा कि पेपर में आज भी पेपर में दिया हुआ था, 2 दिन से लगातार आ रहा है चर्चा में, तो इसलिए आप लोग याद रखिएगा कि जो बलिराजगढ़ है वहाँ पर ये आपको मधुबनी में है, यहाँ पर एएसआई के द्वारा उत्खनन किया जा रहा है, और यहाँ पर ऐसा माना जा रहा है कि शुंग काल से कुषाण काल की सभ्यता के भी प्रमाण मिले हैं, और ऐसे कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो है हो सकता है कि ये जो आपको विदेह राज थे राजा जनक का, उसका जो है उसके बारे में और कुछ जानकारी मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न में क्या पूछा जाए? बिहार के आर्थिक संकेतों के बारे में बताया जाए कि 24-25 में वर्तमान कीमतों पर बिहार का जीडीपी 991,997 करोड़ है। स्थिर कीमतों पर वृद्धि दर 8.6% रही। मैंने 24-25 की बात हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो नए आर्थिक सर्वे के अनुसार और बिहार का प्रति व्यक्ति जीएसडीपी लगभग राष्ट्रीय औसत के ही समान है, तो आप कह सकते हैं कि हाँ है, ठीक है। और इसमें से बताना है कि प्रमुख भारतीय राज्यों में बिहार का प्रति व्यक्ति आय अब भी न्यूनतम बना हुआ है, ठीक है? तो इसमें से सभी कथन आपका क्या है दोस्तों? सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न विश्वकर्मा अवार्ड से है, और विश्वकर्मा अवार्ड काफ़ी जो है चर्चा में रहा था दोस्तों, ठीक है? विश्वकर्मा अवार्ड 2026 के बारे में आपको सत्य-सत्य बताना है, सही-सही बताना है, ठीक है दोस्तों? तो चलिए इसमें पूछा जा रहा है कि बापू टावर जो कि आप जानते हैं कि पटना में है, और बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय ये आपको कहाँ है? वैशाली में है। इसको 17वाँ CIDC विश्वकर्मा अवार्ड वेस्ट कंस्ट्रक्शन श्रेणी में प्रदान किया गया है, सही है। ठीक है, और पथ निर्माण विभाग के अभियंता सुनील कुमार चौधरी को सार्वजनिक अधिकारी पब्लिक ऑफिसर श्रेणी में उत्कृष्ट कार्य के लिए विश्वकर्मा पुरस्कार से सम्मान किया गया है। तो इनका नाम याद रखिएगा, सुनील कुमार चौधरी। तो ये दोनों कथन सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाता है आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बिहार सरकार ने 7 निश्चय भाग 3 के तहत सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन के विकल्प के तहत कौन सा निर्णय लिया है? तो ये जो निर्णय आपको लिया गया है कि सरकारी चिकित्सकों को निजी प्रैक्टिस पर पाबंदी लगा दिया गया है, यानी आप सरकारी चिकित्सा है तो आप निजी रूप से प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और ये भी आपको काफ़ी वीवीआई रहने वाला है दोस्तों। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर यहाँ तक आप वीडियो देखते हुए आ ही गए हैं तो। चलिए देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन बीसीए का बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का नया लोकपाल किसे नियुक्त किया है दोस्तों? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय, ठीक है दोस्तों। बिहार की डॉक्टर अपूर्वा वर्मा ने मिसेज इंडिया 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया। मिसेज अपूर्वा बिहार के किस जिले से संबंध रखती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि बिहार के भोजपुर जिले से संबंधित है मिसेज अपूर्वा वर्मा। मिसेज अपूर्वा वर्मा जो है आपको मिसेज इंडिया 2026 का खिताब जीता है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना, यानी बिहार सरकार की जो मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना है, यह योजना कला संस्कृति युवा विभाग के द्वारा शुरू किया गया, सही है। इसके लिए योग्यता बिहार का नागरिक होना चाहिए, 50 वर्ष उम्र हो या अधिक हो, और 10 वर्ष का कला अनुभव होना चाहिए, तथा वार्षिक आय जो है 1,20,000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। इस पेंशन योजना के पात्र उम्मीदवारों को 3,000 रुपये प्रति माह की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। तो उपयुक्त सही है, ठीक है, उपयुक्त सभी सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट प्रश्न में आपसे क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा है छोटी बचत योजना खाते खुलवाने में बिहार जो है देश भर में किस स्थान पे रखता है? तो बिहार का जो है पहला स्थान है, ठीक है? छोटी-छोटी बचत योजना के खाता खुलवाने में देश भर में बिहार का पहला स्थान है, ठीक है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये भी काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है? यहाँ पर देखिए क्या पूछा जा रहा है, बिहार के 38 जिलों के कितने गाँव में पूरी तरह से जलवायु अनुकूल खेती की जा रही है? तो बिहार के कितने गाँव हैं जहाँ पे जलवायु अनुकूल खेती हो रही है? तो 190 गाँव हैं। कितने गाँव हैं? 190 गाँव हैं। और 2025-26 में केंद्र सरकार द्वारा बिहार को विशेष सहायता के रूप में कितना आवंटित किया गया? तो 2025-26 में केंद्र सरकार द्वारा बिहार को लगभग जो है आपको
6289.40 करोड़ रुपया मिला है। 6289.40 करोड़ रुपया मिला है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और काफ़ी वीवीआई प्रश्न है दोस्तों और ये जो है आपको इस मायने में इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे आप देखिएगा कि बिहार में जो दुर्लभ बीज है, उसको संरक्षित करने के लिए बीज बैंक के बारे में जो है बात की जा रही है, ठीक है? तो इससे संबंध में हम लोग कथन देखते हैं और इसमें बताना है कि सही कथन बताना है। यह बीज बैंक पश्चिम चंपारण के बगहा रामनगर में अवस्थित है। यह यह बीज बैंक विजयगिरी के द्वारा स्थापित किया गया है और इस बीज बैंक में धान, गेहूँ, मोटे अनाज की दुर्लभ किस्में मौजूद है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नई सरकार के गठन के बाद बिहार में विजेंद्र प्रसाद यादव के साथ उप मुख्यमंत्री कौन है? तो आप लोग जानते हैं कि उप मुख्यमंत्री इस समय विजेंद्र प्रसाद यादव है और साथ ही साथ जो है इनके साथ कौन है? तो विजय कुमार चौधरी है। विजय कुमार चौधरी है दोस्तों और आप लोग ये भी याद रखिएगा कि दोनों जो है आपको जदयू के ही हैं, जेडीयू के ही हैं दोनों, ठीक है? आपको इस समय याद होगा कि सम्राट चौधरी बीजेपी के हैं, वो मुख्यमंत्री है, लेकिन जो उप मुख्यमंत्री है, ये दोनों के दोनों यानी विजेंद्र प्रसाद यादव और विजय कुमार चौधरी दोनों जदयू से हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न में कहा जा रहा है कि 16वीं हॉकी हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का आयोजन बिहार के किस जिला में किया गया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा नालंदा जिला के राजगीर में किया गया था। काफ़ी वीवीआई 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप ये आपको कहाँ पे हुआ? तो नालंदा में हुआ। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं और ये जो है आपको यहाँ पे इस तरीके के कुछ प्रश्न आपको उड़ते हुए आ जाते रहते हैं, तो इसको भी आप लोग को देख लेना है कि बिहार सरकारी सेवक आचार संशोधन नियमावली 2026 जारी की गई है और सत्य कथन बताना है कि सरकारी कर्मचारी बिना अनुमति के सोशल मीडिया, फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम पर सरकारी नीतियों व रोजगार और अदालतों विशेषकर सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय के फैसले पर अपनी निजी राय जाहिर नहीं करेंगे। किसी प्रकार के सांकेतिक विरोध के प्रतीक को प्रोफाइल पिक्चर पर नहीं लगाना है और किसी भी संगठन या राजनीतिक दल के प्रतीक का उपयोग आप नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो आपका तीनों कथन सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपको वीवीआईआर रहने वाला है। पूछ रहा है कि देश का पहला राज्य कौन है जहाँ चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम लागू किया गया है? तो इसका जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा कि बिहार ही पहला ऐसा राज्य है जहाँ पे चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम लागू किया गया है। उसी के साथ आप लोग याद रखिएगा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए 2019 के तहत नागरिकता प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति कौन है? सही उत्तर है सुमित्रा रानी साहा। सुमित्रा रानी साहा। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी फॉरवर्ड कर दीजिए।